साथियों, आज हम बात करेंगे चूरू के उस रहस्यमयी गांव की जहां 7 दुल्हनों का श्राप आज भी जिंदा माना जाता है। दोस्तों, राजस्थान की धरती को वीरों की धरती कहा जाता है। यहाँ की रेत में इतिहास छिपा है, यहाँ के किलों में शौर्य की गूंज है और यहाँ के गाँव में ऐसी कहानियाँ छिपी है जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के चूरू जिले के एक ऐसे गांव में जिसकी कहानी सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि आस्था, रहस्य, साहस और श्राप से भरी हुई है। यह है दूधवा खारा गांव। दूधवा खारा गांव की स्थापना लगभग संवत 1428 के आसपास मानी जाती है। यानी यह गांव आज लगभग 650 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहा जाता है कि इस गांव को दूधाराम खेरा जाति जाट ने बसाया था। उनके नाम से ही इस गांव का नाम पड़ा दूधवा, जो आगे चलकर दूधवा खारा कहलाया। इस गांव की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। दूधाराम जी खेरा जाट जाति से थे। उनका यहाँ बसावट थी, उनका मुख्य रहवास था और दूधाराम के नाम से ही दूधवा नाम पड़ा था। समय बीतता गया, गांव धीरे धीरे बसता गया और ये जगह व्यापारियों, किसानों और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनती चली गई। लेकिन इस गांव के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस गांव की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। 7 दुल्हों की बारात और वह भयानक रात। सैकड़ों साल पहले की बात है। हरियाणा की तरफ से एक भव्य बारात निकली जो रामगढ़ से कवाटी की ओर जा रही थी। ऊंटों की कतार, घोड़ों की टापे, ढोल नगाड़ों की आवाज और वह बारात शान और गौरव से भरी हुई थी। जब यह बारात दूधवा गांव से होकर गुजरी तो गांव वालों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। लेकिन उस समय इस इलाके में कुछ खतरनाक डाकू सक्रिय थे। उन्हें इस बारात को देखा और उनके मन में लालच पैदा हो गया। उन्होंने ऊपरी मन से बारात का सम्मान किया, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में एक भयानक साजिश चल रही थी। शादी संपन्न हुई और जब बारात वापस उसी रास्ते से लौट रही थी और दूधवा गांव के पास पहुंची, तभी अचानक चारों तरफ से डाकुओं ने हमला कर दिया। तलवारें खिंच गई, घोड़ों की टापों से धरती कांपने लगी। बाराती भी कम बहादुर नहीं थे। उन्होंने डटकर मुकाबला किया, लेकिन डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। भीषण युद्ध हुआ। घंटों तक तलवारें टकराती रही, चीखें गूंजती रही और अंत में वह हुआ जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। उस युद्ध में बारात के लगभग सभी बाराती और 7 दूल्हे वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरा मैदान खून से लाल हो गया और जिसका प्रमाण आज भी गांव के जोहड़ में हाथी, घोड़ों, ऊंटों के पद चिन्ह के रूप में देखने को मिलता है। उस बारात में से केवल 7 दुल्हनें ही जिंदा बची। कल्पना कीजिए, कुछ दिन पहले जिनके हाथों में मेहंदी लगी थी, जिनकी आंखों में नए जीवन के सपने थे, और उन्हें अचानक ये पता चलता है कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। दर्द, क्रोध और असहनीय दुख से भरी वे 7 दुल्हनें उसी गांव में सती हो गई। कहा जाता है कि सती होने से पहले उन्होंने गांव को 2 श्राप दिए। पहला श्राप, इस गांव का कोई भी व्यक्ति जहां भी कुआं खोदेगा वहां से पानी खारा ही निकलेगा। आज भी पंचायत क्षेत्र का अधिकांश भूजल खारा है और लोग इसे उसी श्राप से जोड़कर देखते हैं। दूसरा श्राप, इस गांव में जो भी लड़की शादी करके आएगी या इस गांव से जो भी लड़की शादी करके जाएगी वह विधवा हो जाएगी। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ एक बात समझा, लेकिन कुछ समय बाद गांव में पति की अकाल मृत्यु की घटनाएं होने लगी। लोग डरने लगे। जब समस्या बढ़ने लगी और गांव के बुजुर्ग और पंच एकत्र हुए और निर्णय लिया गया सती माता का मंदिर बनाया जाएगा। फिर पूरे गांव के सहयोग से सती माता मंदिर का निर्माण किया गया और इसके बाद एक परंपरा शुरू हुई। आज भी अगर कोई बेटी शादी करके ससुराल जाती है या कोई नई बहू गांव में आती है तो वह सबसे पहले सती माता मंदिर में चूड़ा और ओढ़नी चढ़ाती है।
गांव के लोग मानते हैं कि इस परंपरा के बाद वह श्राप धीरे धीरे शांत हो गया। काफी सैकड़ों वर्ष पहले एक बार यहाँ पे क्या है कि ये जो इलाका जो था, ये इलाका काफी बैकवर्ड था। ठीक। लोगों के पास इनकम का कोई स्रोत नहीं था, तो यहाँ पे कुछ इलाकों में डकैत जो थे वो ज्यादा घूमते थे। ठीक है। तो ये बारात निकली थी, हिसार से ये बारात निकली थी और वहां से रामगढ़ जाने। तो जब वो आए बारात लेके, तो उन्होंने क्या किया कि उस बारात का आने के वक्त उनकी अच्छी खातिरदारी भी की, उनकी व्यवस्था की, और शादी करके जब वापस आए तो वो काफी मतलब चर्चित शादी थी कि बहुत बड़ी शादी थी, और उसमें धन जो था वो अनंत धन शादी में दिए थे। तोहफे के रूप में मिला। वापस जब आए तो उस समय ये लोग प्री प्लानिंग थे, और जैसे ही आए आते इन पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद सारी की सारी बारात को यहीं पे धराशायी करके सारी बारात को यहीं पे खत्म कर दिया। ठीक। इसके अगर सबूत अगर देखें, जैसे मंदिर के ठीक सामने तो मैदान है, जब सबकी हत्या की गई थी वहां पे, जानवरों की भी हत्या की गई थी, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये पत्थर के जो चिन्ह है, यही हमें ये सबूत देते हैं कि ऐसा यहाँ पे हुआ था। बच्ची तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहा। बहन है, पतियों को गोद में लेके और चिता पे बैठ गई। पूर्वज यही बता रहे हैं कि अग्नि भी उनको सूर्य से प्राप्त हुई थी। बहनें जो थी वो सती हो गई, गांव को दे दिया। तो उन्होंने दिया कि भाई यहाँ पर जो कोई भी लड़की शादी करेगी, जाएगी, यहाँ आएगी, तो उसका वर जो है वो नहीं बचेगा। इस गाँव के अंदर कभी भी जो है वो कभी नहीं होगा।